हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब हमारे देश का 1 रुपया की जो कीमत थी वो $1 के बराबर थी। मैं ये 1 रुपया अपने साथ लेके आया हूँ। ये जो 1 रुपया जो पुरानी करेंसी है हमारे देश की, ये 1 रुपया की जो कीमत $1 के बराबर थी। लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों के बाद आज की स्थिति की बात करें, आज 74 रुपीज़ $1 के बराबर हैं। कहने का मतलब आज 74 रुपया $1 के बराबर हैं। इतनी बड़ी गिरावट आज हमारे देश में पैसों की हुई है, रुपया इतना नीचे गिर गया है। आज हमारे देश के सामने 2 बड़ी समस्या हो गई हैं। एक तो हमारा देश का जो जीडीपी लेवल है वो गिर गया है। जीडीपी आप जानते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो बिल्कुल गिर चुका है, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और दूसरी समस्या हमारा देश सामना कर रहा है वो है कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे देश के बहुत सारे लोग आज मर रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये 2 स्थिति, एक तरफ तो आर्थिक तंगी से हमारा देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से शारीरिक जो पीड़ा है वो झेल रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जीडीपी के बारे में कि हम अपना देश जो आज इस कगार पे आ गया है, कहीं हमारा देश फिर से गुलाम ना हो जाए। अपने देश को बचाने के लिए हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, देश का जो जीडीपी लेवल है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। जीडीपी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी, जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अर्थात उसकी इकोनॉमिक पावर का हम अनुमान उस देश की जो जीडीपी लेवल है उसके आधार पर लगा सकते हैं। जैसा कि हमारा देश है, उसका जो जीडीपी लेवल है बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अर्थात हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गई है। आप जानते हैं दोस्तों, जीडीपी लेवल कैसे मापा जाता है? इसके 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है किसी भी देश की जो एग्रीकल्चर जो लेवल है, दूसरा होता है उसका जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, कहने का मतलब कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा जो सर्विस जो क्षेत्र हैं। इन तीनों के आधार पर उस देश के जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी लेवल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, और इसी वजह से अमेरिका आज डेवलप्ड कंट्री में आता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी लेवल है वो गिर रहा है। अब बात करते हैं कि हम अपने देश की जो जीडीपी लेवल है इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने देश की जो जीडीपी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो ये है, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमको हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए। कहने का मतलब स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए। जितना ज़्यादा हम जो मेड इन इंडिया, जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट हैं
उसको हम खरीदारी करेंगे, जितना हम अपने देश की चीज़ों को खरीदेंगे उतनी ही हमारे देश का जो जीडीपी लेवल है वो ग्रो होगा। लेकिन यदि हम विदेशी चीज़ों को खरीदेंगे, फॉरेन के जो प्रोडक्ट हैं उनको परचेज करेंगे, तो उससे हमारे देश की जीडीपी लेवल नहीं बढ़ेगा बल्कि फॉरेन कंट्री का जो जीडीपी लेवल है वो बढ़ेगा। दोस्तों, यदि आप चाइनीज़ की चीज़ों को खरीदेंगे, कहने का मतलब जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनको परचेज करेंगे, उस चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदने से हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी बल्कि चाइना जो कंट्री है उसकी जीडीपी लेवल बढ़ेगा, हमारा देश का जीडीपी लेवल गिरेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं, और हम सबको अपने देश से प्यार करना भी चाहिए, कहते हैं बड़ा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर हैं जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देश की बनी हुई चीज़ों को हमें खरीदना चाहिए। यदि हम अपने देश की चीज़ों को खरीदेंगे तो हमारे देश का जो जीडीपी का जो लेवल है वो ग्रो होगा और देश आगे विकास करेगा। तो ये तो हुआ जीडीपी के लेवल को सुधारने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए और विदेशी चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए, और ख़ास तौर पर चाइनीज़ चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए। अब बात आती है दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारा देश जिससे जूझ रहा है, वो है कोरोना वायरस रूपी महामारी। ये बहुत बड़ी महामारी फैलती जा रही है, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमको धैर्य से काम लेना चाहिए और जो बताए गए जो गाइडलाइन हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया है कि हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और हमें सैनिटाइज करना चाहिए। ये महामारी को हम हरा सकते हैं। इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा। आप ये कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो बताए गए जो हमें चीज़ें हैं, जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती हैं। हिम्मत मत हार, इरादे मत बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती हैं, किस्मत कभी भी बदल सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको अवेयर किया है, कहीं हमारा देश वापस गुलाम ना हो जाए, तो सुधर जाओ। हमको अपने देश की जो जीडीपी का जो लेवल है उसको बढ़ाना है, और इस कोरोना वायरस के खिलाफ हमको जंग में विजय हासिल करनी है। अगर ये दो मुकाम हमने हासिल कर लिए तो अपना देश का जो झंडा है वो ऊंचे आसमान में लहराएगा। अंत में यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।